हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल नॉलेज पर। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। अनुज एज इज 2/5 एज ऑफ हर मदर, यानी कि जो अनु की एज है अपनी मदर की 2/5 है, यानी कि अगर मदर की 5 है तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा 2। फिर हमसे कहा गया है 9 ईयर हैंस हर एज विल बी हाफ ऑफ हर मदर एज दैट टाइम, यानी कि अनु की जो एज है अपनी मदर की एज से हाफ है, कब 9 साल बाद। हमसे पूछा गया है व्हाट इज हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि अनु की मदर्स की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी। प्रेजेंट एज का रेशियो हमें ये दिया गया है और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5 रेशियो में, तो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यानी कि ए कैंसल और सी कैंसल। फिर हमसे कहा गया है कि 9 साल बाद जो एज का रेशियो होगा वो इतना हो जाएगा, यानी कि मदर का जो एज का रेशियो हो जाएगा 2 साल बाद वो 2 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 9 जोड़ दें कितना आ जाएगा ये 39, जो 2 का मल्टीपल नहीं है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 10 14 का 4 हासिल 54, जो कि 2 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर। ए किया है बी की तुलना में 60% कम है। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि ए और बी की जो इनकम है ये 5 है तो ये 2 हो जाएगी 3 कम। फिर हमसे कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी कि जो इनका एक्सपेंडिचर है 60% का मतलब 3/5, यानी ए 3 है तो बी 5 होगा। फिर हमें एक कंडीशन दे दी गई है ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। 70% यानी कि 7/10, तो जो ए की इनकम है वो हो जाएगी 7 और जो बी का एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 10। ये हमें कंडीशन दी गई है। अब हमें ए की इनकम को 7 बनाना है और बी के एक्सपेंडिचर को 10 बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी के एक्सपेंडिचर को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ए की इनकम को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ 7 रेशियो 7 पंजे 35 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। हमें ए और बी की इनकम मिल गई और ए और बी का एक्सपेंडिचर मिल गया, तो यहाँ से हम ए और बी की सेविंग निकाल सकते हैं। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट घटा देंगे, क्या आ जाएगा, सेविंग ए रेशियो बी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तो हो जाएगा 1। 35/2 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 35 में से 20 गया तो 15 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेशियो 15, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इस तरह के क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी को 0 पुट करके देख लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में 0 रखें तो यहाँ पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम यहाँ ऑप्शन में भी 0 रख दें तो चारों के चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, यानी कि हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी को 1 रख देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 1, 1 से 1 गया यहाँ बचेगा 1, 1 1 1, 1 से 1 गया यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 8 माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ -6। अब यहाँ रख के देख लेते हैं, ये 1 1 1 1, 1 से 1 गया ये भी 1, 1 1 1, 1 से 1 गया ये भी 1, कितना आ जाएगा यहाँ 6। ये नेगेटिव में नहीं है इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ तो हमें वैसे ही 3 दिख रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यही एक आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी है। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा 125। फिर हमसे कहा गया है सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, यानी कि सी कितना हो जाएगा, बी के मुकाबले 20% अधिक कुशल है, यानी कि 100% हमारा कितना है 125। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20% कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 25। तो 125 और 25 कितना हो गया 150। रेशियो में इनकी एफिशिएंसी आ गई, कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय यानी कि 30 दिन
और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 4 3 12 120 यूनिट। फिर हमसे कहा गया है वे सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि ये तीनों 3 दिन तक कितना काम कर लेते हैं, 3 इंटू इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 3 45 यूनिट। तो ये तीनों मिलकर 45 यूनिट काम तो कर चुके हैं 120 में से, तो बचेगा कितना हमारे पास 120 माइनस 45। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको, 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 5 नाम 45, 24 में से 9 गया, यानी कि 15 डेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके चारों ओर 8 फेरे लगाकर तय की गई दूरी बतानी है। हमें पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, जिसका मतलब होता है 2 × 11 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन में जो भी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी वही इसका आंसर होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमसे, किसी भी संख्या की ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम और उसकी इवन प्लेस के डिजिट्स का सम का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ मुझे ऑप्शन में केवल एक ही दिख रहा है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कई बार क्या हो सकता है ऑप्शन में 2 ऐसी संख्याएं मिल जाएं जो 11 से डिविजिबल हो, तब क्या करेंगे। तो हमसे कहा गया है वृत्ताकार उद्यान यानी कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी बोली है हमसे 42 मीटर, और हमसे कहा गया है 8 फेरे लगाकर तय की गई दूरी। तो एक राउंड में यानी कि ये पूरा एक राउंड लगाएगा, तो ये क्या होता है इसका पूरा सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि कितनी होती है 2πr। ये हो गया 1 राउंड के लिए। और हमसे कहा गया है 8 राउंड में, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, यहाँ पर r की और पाई की वैल्यू रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 640 छात्रों के स्कूल में लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी कि हमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:3, और टोटल कितने हैं ये 640। तो हमारी 8 यूनिट की यानी 5 और 3 वैल्यू हो जाएगी 640। तो कितने का मल्टीपल हो जाएगा ये 8 8 64, यानी कि 80। तो यानी कि हमारे पास गर्ल्स कितनी आ गई 8 3 24, यानी कि 240, और 8 5 40, यानी कि 400। फिर हमसे कहा गया है यदि स्कूल में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों व लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए। यानी कि अगली बार जो रेशियो हो जाएगा 30 लड़कियों के आने के बाद वो हो जाएगा 14:9, यानी कि 30 लड़कियां ऐड हो गई हैं। तो कितना हो जाएगा ये 240 तो पहले था और 30 और आ गई, यानी कि कितना हो गया ये 270। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, कितने का मल्टीपल हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 30 का। तो यहाँ पर बॉयज कितने हो जाएंगे इंटू 30, 14 3 42, यानी कि 420। तो बॉयज पहले कितने थे 400, अब कितने हैं 420, यानी कितने ऐड हो गए हैं 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इन ट्रायंगल ABC, यानी कि एक ट्रायंगल है A B और C जिसमें MN पैरेलल है BC के, यानी कि ये MN हो गया जो कि BC के पैरेलल हो गया। और जब भी पैरेलल की बात आती है तो वहां पर सिमिलरिटी का केस बन जाता है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं AMN और ABC, तो इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, एरिया ऑफ MAN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BAC। ट्रायंगल MAN डिवाइडेड बाय ट्रायंगल BAC, इसका एरिया हो गया इज इक्वल टू AM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है AN और NC का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, और साथ ही में हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल MBCN का एरिया, यानी कि कितना है ये 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है ट्रायंगल AMN का एरिया। तो देखिए यहाँ पर हमें AN की वैल्यू मिली हुई है, कितनी है रेशियो में 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो जो एरिया ऑफ MAN हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी। मीनू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ हमें दिया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि CP 4 है तो SP 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना 5 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में परसेंट प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसके पीछे एक 0 लगा देते हैं।
यानी कि हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे दोनों तरफ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है। फिर हमसे कहा गया है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, यानी कि जो सीपी है वो 20% कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 100% कितना था, 40 था, 5 से डिवाइड कर देंगे, 20% कितना आ जाएगा, 8, तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 48। फिर हमसे कहा गया है एंड सी राइज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस भी क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। 100% कितना है, 50, तो 10% कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 55। कितना इंक्रीज हो गया, 7, कितने पर, 48 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर मैं इसको अप्रॉक्स मान लूँ 50, कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 7 दूनी 14। हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, यानी कि इंक्रीज किया है, तो जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज वैल्यू आएगी, यानी ये जो वैल्यू आई है डिक्रीज वैल्यू आई है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 14 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। यहाँ इसके आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 cm and 5 cm intersect each other at A and B and the distance between their centers is 10 cm. The length in centimeter of common chord AB is, यानी कि हमें 2 सर्कल दिए गए हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पर। फिर हमसे कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 cm, यानी कि इसका ये हो गया सेंटर और इसका ये हो गया सेंटर, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है हमसे कहा गया है वो क्या है, 10 cm है। यहां हमें रेडियस दी हुई है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7, और इसकी कितनी हो जाएगी यहां से 5। हम इसको बोल देते हैं ये है C1 सेंटर और ये है C2 सेंटर, और ये हो जाएगा हमारा D। कॉमन कॉर्ड क्या है हमारी AB, यानी कि AD और BD जो होंगे इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 कंडीशन बनती है, एक स्केलेन ट्रायंगल की यानी कि विषमबाहु त्रिभुज की, और दूसरी जब ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि हेड का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 74, यानी कि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC1C2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में S माइनस R1 S माइनस R2 और S माइनस C1C2, तीनों भुजाओं की दूरियां। S क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 C1 C2 डिवाइडेड बाय 2। तो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्केलेन ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ AC1C2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 7 + 5 + 10 यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 11। तो S तो आ जाएगा हमारा 11, तो अंडर रूट में 11 इंटू 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा हमारा 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा हमारा 11 माइनस 10 यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस यानी कि C1C2 इंटू हाइट यानी कि AD। यहां से निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 है रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 66, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 10, और AD हमारा निकालना है। तो AD इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, कितना आ गया 2√66 डिवाइडेड बाय 5, और AD क्या है BD के बराबर है, यानी कि AB कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD यानी कि 2 इंटू 2√66 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ निकल के आ जाएगा 4√66 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि A पहले चतुर्थांश में स्थित है तो हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें इस वैल्यू का मान निकालना है।
ए पहले चतुर्थांश में है, इसका मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो होगा सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर हमें टेन की वैल्यू दी गई है 5/6। टेन ए कितना होता है, साइन ए कॉस ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6 रेशियो में, और हमसे वैल्यू भी रेशियो में ही पूछी गई है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देंगे। कितना आ जाएगा, 8 × 5 - 4 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 2 × 5, कितना हो जाएगा ये, 8 × 5 = 40, 6 × 4 = 24, 5 × 2 = 10 और 10 और 6 = 16, कितना आ जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।